आज से हम लोग मेंस के पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को ऐसे टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इनसे रिलेटेड हम लोग एक अपना मॉडल आंसर तैयार करेंगे। मॉडल आंसर का मतलब होता है कि काइंड ऑफ अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो घुमा फिरा के आप लोग को चैलेंजेस ही लिखने होते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो कैसे लिखने होते हैं कैसे नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने सारे फैक्ट्स फिगर्स एंड ऑल दैट काफी इनरिच पीडीएफ बनाई है। ओके। और जितने भी क्वेश्चंस है विद एग्जांपल्स सारे हम लोगों ने कवर किए हैं। ये वाली पीडीएफ को मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग बेसिकली जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं एग्रीकल्चर के आप लोग के, ठीक है, 2013 से लेके 2023 तक के, उनको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग ये देख सके व्हाट आर द रिपीटिंग थिंग्स। और पर्पस क्या है ये पीवाईक्यू कराने का, ताकि आप अपनी स्टडी को थोड़ा नैरो डाउन कर दो। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप बिना पीवाईक्यू एनालिसिस करे पढ़ रहे हो ना, तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग पीवाईक्यू को एनालिसिस करके पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप लोग एक चीज देखोगे कि कुछ टॉपिक्स है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और कुछ टॉपिक्स है जो कभी पूछे ही नहीं जाते। तो आप लोग इन रिपीटेड थीम्स पे ज्यादा फोकस कर सको। ये इकोनॉमी के पीवाईक्यू है 2017 से लेके 2022 तक के। और बाकी के हम लोगों ने ईयर वाइज डाल रखे हैं यहाँ पे, सो डोंट वरी, ठीक है। बस मैं आप लोगों को ये एक एवरेज दिखाना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर से ना बेसिकली हर साल आप लोगों को 50 से लेके 60 नंबर तक का पेपर देखने को मिलेगा। यानी कि आप एग्रीकल्चर को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी हो गया आप लोगों का, या फिर जीएस 1 में सोशल जस्टिस, जीएस 2 में सोशल इश्यू, जीएस 1 में सोशल इश्यूज, जीएस 2 में सोशल जस्टिस, ये सारे मिला के भी मतलब कि जीएस 1 में सोशल इश्यूज जो आता है वो 60 मार्क्स के राउंड आता है, और सोशल जस्टिस भी 30 मार्क्स के राउंड आता है। अगर हम लोग सोशल इश्यूज को एक तरह से अलग सब्जेक्ट से पढ़ते हैं ना, राइट, तो ऐसे ही हम लोग एग्रीकल्चर को भी एक टोटली सेपरेट सब्जेक्ट समझ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा वेटेज है। अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे इकोनॉमी के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, देखो इकोनॉमी का अगर ओवरऑल क्वेश्चन देखो मैं, 30 + 15, 30 + 20 आपका 50, और ये 65 हो गया, ठीक है। 65 + 50, तो ये कितना हो गया, 5 और 11, 115, ठीक है। यानी कि 115 से लेके 125 तक का आपका इकोनॉमी आ रहा सिर्फ। और उसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है एग्रीकल्चर। ये आप लोगों का एग्रीकल्चर का सिलेबस है, जिसको आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो, ये ऑफिशियल सिलेबस से उठाया हुआ है। जैसे पहला है कि मेजर cropping pattern in various part of the country and there are certain factors which influence the cropping pattern। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ कौन कौन से फैक्टर है जो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें आपका क्लाइमेट आ जाएगा, आपका सोइल आ जाएगा, राइट। इस तरह की चीजें आ जाएगी, वो हम लोग देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन में भी अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, राइट। इरिगेशन क्या होता है, बेसिकली इनपुट की तरह कंसिडर किया जाता है। इसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यूपीएससी ने मार्केटिंग पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, बेसिकली रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये सिंपल ये पूछा। उसमें आपका प्रिसीजन फार्मिंग आ जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है इश्यू रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, सो बेसिकली ये सब्सिडी से रिलेटेड है। और एमएसपी, एमएसपी भी एक तरह की सब्सिडी ही है, आप लोगों को मालूम हो तो। अभी जैसे काफी न्यूज में था कि एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इनको क्या बोलते हैं, ये होती है एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स। आपके घर के आसपास जो राशन की दुकान होती है ना, डिपो बोलते हैं जिनको, हम उन्हीं को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, और इनको कैसे रिवैम्प किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि इनको अच्छे से ये अच्छे से अपनी फंक्शनिंग कर सके। नेक्स्ट इश्यू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। हमारे यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा आईसीएआर का डाटा है कि हर साल हमारे यहाँ पे 92,000 करोड़ का जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अभी जो मेथड फॉलो किया जाता है वो है कवर एंड प्लिंथ। जैसे आप लोग अगर कभी मंडी में गए हो, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि अनाज की बोरियां रखी हुई है, उस पर एक तारप्लिन बिछा दी, राइट, उसको बोलते हैं कवर एंड प्लिंथ। इसको रिप्लेस कर देना चाहिए सिलोज से। सिलोज मेथड होता है ना, उसमें बेसिकली बड़े बड़े वो टैंक से होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मिशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी मिशन, एंड इकोनॉमी ऑफ एनिमल रियरिंग। ये बेसिकली इसमें लाइव स्टॉक से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है, लाइव स्टॉक रियरिंग।
नेक्स्ट आपका फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग का स्कोप एंड सिग्निफिकेंस एंड उनकी लोकेशन। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। रीजन इज यूपीएससी ने इस कीवर्ड का यूज करके आई थिंक पहले पार्ट से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी पीवाईक्यू दिखा हुआ। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लास्ट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये आपका ब्रॉडली एग्रीकल्चर का सिलेबस है जो कि ऑफिशियल्स मेंस के सिलेबस से उठाया गया है। इसको बेसिकली मैंने पॉइंट वाइज कैटेगराइज कर दिया। नाउ लेट्स एनालाइज द पीवाईक्यूज 2013 से लेकर 2023 तक। पहला क्वेश्चन है, टू गिव स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ है बूस्ट, यानी कि हमारी स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर जो ग्रोथ हो रही है उसको बूस्ट देने के लिए द फोकस शुड बी शिफ्ट फ्रॉम कंट्री एज फूड सिक्योरिटी टू द फार्मर एज इनकम सिक्योरिटी, कि हमें ना फूड सिक्योरिटी की जगह फार्मर की इनकम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। In the light of this statement, critically evaluate the steps taken by government to ensure income security for farmer. So basically this question is asking कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करने के लिए, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने फूड सिक्योरिटी को फार्मर की इनकम से लिंक करके पूछा हुआ है, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो पहली थीम कौन सी आ गई, फूड सिक्योरिटी। अभी हम लोग ने देखा था फूड सिक्योरिटी हमारा ऑप्शन ये इसमें था, ये रहा इश्यू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, डायरेक्टली सिलेबस से है। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्रॉपिंग पैटर्न। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले जब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मेजर क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न इन, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्लाइमेट भी हो सकता है, वो आपका सॉइल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हो सकती है। नाउ व्हाट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न वुड यू सजेस्ट, सो बेसिकली आस्किंग फॉर सजेशन कि हम क्या सजेस्ट करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न में ताकि फार्मिंग को एक वाइबल सेक्टर बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सजेशंस पूछ रहा है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी, इसमें भी एक तरह से सजेशन पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी डन, यानी कि ये सॉल्यूशन है एक उसका, मतलब एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में भी एक सॉल्यूशन मांग रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, डिस्कस द फैक्टर दैट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की डेवलपमेंट में क्या क्या बाधाएं हैं इंडिया में, और कैसे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट 2018 एड्रेस करता है इन शॉर्टकमिंग्स को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोग वैसे भी करेंगे, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन, नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री देन लेटर टू सर्विसेज। ये बोल रहा है कि पहले एग्रीकल्चर से हम लोग इंडस्ट्री पे जंप करें, मतलब नॉर्मली करती है कंट्री ऐसी, नॉट इंडिया। नॉर्मली कंट्रीज पहले एग्रीकल्चर होती है, उसके बाद इंडस्ट्री होती है, उसके बाद सर्विस होती है। बट इंडिया एक यूनिक एक मतलब एक यूनिक केस है। कैसे? इंडिया ने डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे जंप कर दिया, इंडस्ट्री सेक्टर को बेसिकली स्किप करके। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ हमारा जो गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस करी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे, राइट। तो ये पूछ रहा है व्हाट आर द रीजंस फॉर द ह्यूज ग्रोथ सर्विस विद सर्विस इंडस्ट्री इन द कंट्री, मतलब कि सर्विसेज की ग्रोथ हो गई लेकिन इंडस्ट्री की नहीं हो पाई, उसका रीजन क्या था। कैन इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, क्या कोई भी कंट्री, क्या मतलब बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा क्या इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन सकता है बिना इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग किए हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसमें इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर दोनों मिक्स कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से रिलेटेड, कि जो कि स्टेट एक्ट्स के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने मतलब कि उनका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट ऑल्सो हैव बीन द कॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये बेसिकली मार्केटिंग प्लस में इन्फ्लेशन को लिंक करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, कि मार्केटिंग और इन्फ्लेशन को लिंक करके क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड। जैसे आप लोगों को मालूम होगा पहले के टाइम पे ना ज्यादातर जो लोन होते थे वो मनी लेंडर से लिए जाते थे, आज के टाइम में ज्यादातर लोन जो है वो बैंक से लिए जाते हैं, यानी कि 70% जो लोन है ना आज के टाइम में वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, बैंक से आता है। लेकिन 30% आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, यानी कि जमींदार वगैरह पे डिपेंड होना पड़ता है। तो क्वेश्चन उसके कॉन्टेक्स्ट में, इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो विलेज है ना, गांव है ना, उसमें कोई भी क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं होगी सिवाय कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है। नाउ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया, व्हाट कांस्टेंट एंड चैलेंजेस डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सप्लाइंग एग्रीकल्चर फाइनेंस फेस। बेसिकली ये पूछा कि जो एग्रीकल्चर वो लोन देते हैं
उनमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि जनरली बैंक्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन क्यों नहीं देना प्रेफर करते, ऑब्वियसली बात है बिकॉज ऑफ हाई एनपीए एंड ऑल दैट, राइट। ये सारे रीजंस है। ये हम इसको डिटेल में करेंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड है क्या, ये सिलेबस से है? बिल्कुल सिलेबस से है सर, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो सिलेबस के। आप इसको कौन से पॉइंट में डालना पसंद करोगे, ये आपका सब्सिडी वाले में आ जाएगा, राइट। सब्सिडी वाले में आ जाएगा, एमएसपी वाले में आ जाएगा, और जनरल भी अगर एग्रीकल्चर में भी देखें तो इनपुट में आ जाएगा ये, ठीक है। फाइनेंस देना, ठीक है। फाइनेंस, वाटर, शीड, ये सब। Now, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement act 2013 has come into effect. What are the key issues? मतलब इसके बेसिकली एक एक्ट आया था, उसके की इश्यू पूछे हुए और इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ये आपका 2014 का पेपर था जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। नाउ 2015 फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्टॉक क्लियरिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली आपका बेसिकली आपके सिलेबस से है कि लाइफ स्टॉक क्लियरिंग की ना काफी ज्यादा पोटेंशियल है, providing non-farm employment and income in rural area, discuss suggesting suitable measure to promote this sector in India। अब देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी आप लोग ऐसे अगर आप लोग को मेंस का सिलेबस याद है ना, तो काफी सारे पॉइंट आप लोग खुद बना सकते हो क्योंकि वो डायमेंशन है मेन का सिलेबस खुद में। जैसे क्वेश्चन आया था कि फार्मर्स की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो कांट यू पुट दिस पॉइंट कि लाइफ स्टॉक क्लियरिंग के थ्रू भी एक एडिशनल फॉर्म ऑफ इनकम जनरेट की जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है। फिशरी सेक्टर भी किया जा सकता है, फिशरी सेक्टर में भी, राइट। मिक्स क्रॉपिंग, ये सारी चीजें। नहीं, इन द व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया विच हैज मेड एग्रीकल्चर नॉन वायबल फॉर मेजोरिटी ऑफ फार्मर, शुड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग बी प्रमोटेड इन एग्रीकल्चर। तो ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो नॉन वायबल है मेजोरिटी ऑफ द फार्मर के लिए, यानी कि इतना ज्यादा मतलब कि वो नहीं है, मतलब वर्दी नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या इस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है एक एक साइड तो जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग का वो घटता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज घटता जा रहा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। आपका मतलब सोसाइटल पर्सपेक्टिव से अगर रीजन देखोगे तो ये हो सकता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज, अब वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है तो अपना शेयर मांगती है, राइट, उस सिनेरियो में। तो इसके क्रिटिकली इवेल्युएट करना प्रोज एंड कॉन्स, क्या ये डायरेक्टली सिलेबस से? बिल्कुल सिलेबस से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ऑल, ठीक है। ओके, नाउ हाउ कैन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, ये उसकी वजह से कि डिजिटल इंडिया के जो प्रोग्राम है वो फार्म की प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम को कैसे बढ़ा सकता है और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इसके रिगार्ड में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम्स लिखनी होगी, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखनी होगी जो भी गवर्नमेंट ने ली है। तो डोंट वरी, ये हम लोग करेंगे, हम लोगों ने अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है इस पे। नेक्स्ट, किस वे में वट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडी इन इंडिया, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, प्राइस सब्सिडी दी जाती थी, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो कैसे सब्सिडी का जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ इंडिया में, उसको डिस्कस करना है। यानी कि वट आर द आउटकम, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है आउटकम से रिलेटेड, कि पहले प्राइस सब्सिडी दी जाती थी, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो इसका क्या आउटकम हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पेडिमेंट इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन डेवलपिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी मार्केटिंग और सप्लाई चेन से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर यूज एफिशिएंसी से रिलेटेड इरिगेशन, आप लोग का एक बेसिकली थीम है आपके पीवाई मतलब कि पेपर में, ये हम लोगों ने देखा है। देखो ये रहा इरिगेशन, अगर आप लोग देखोगे ना सेकंड पॉइंट कि डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, तो ये उसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। कि वाटर यूज एफिशिएंसी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। जैसे हम काफी ज्यादा वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट करते हैं, क्या होता है वर्चुअल वाटर, एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलो राइस को उगाने में कितना पानी जाता है, 3,000 किलो, ठीक है, 3,000 लीटर, सॉरी, 3,000 लीटर पानी जाता है 1 किलो राइस को उगाने में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, और बाद में हम लोग राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पानी को एक्सपोर्ट करें, इसी को बोलते हैं वर्चुअल वाटर, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, की लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या मतलब क्या रोल पड़ा है उसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। सो बेसिकली ये काफी पॉजिटिव कॉनोटेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे तो लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट स्टिल ये पूछा कि क्या क्या सक्सेस मतलब क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से लैंड रिफॉर्म सक्सेस हो पाए। अगर ये नेगेटिव पूछता तो आप लोगों के पास काफी पॉइंट होता है, अब ये पॉजिटिव पूछा है तो आपको ये भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। कि लैंड रिफॉर्म भारत के कुछ पार्ट्स में सक्सेसफुल थे, जैसे केरला साइड हो गया एंड ऑल दैट, राइट। और लैंड रिफॉर्म फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म की वजह से ही आपका जो आज के टाइम पे नक्सलाइट मूवमेंट है,
इसका जो जेनेसिस है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा वल्नरेबल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस की क्या नीड है, ठीक है। और पूछा हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या क्या साइलेंट फीचर है, काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग कवर करेंगे। 2017 का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन होते हैं, टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, ठीक है। हाउ दिस रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब कि जो इन रेवोल्यूशन आए थे इनकी वजह से कैसे फूड सिक्योरिटी हमारी इंश्योर हुई है और पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प हुई है। तो ये आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन लिखना है, उनके बारे में 10-10 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको ज्यादा मतलब स्कोप होगा नहीं ज्यादा कुछ लिखने का। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों के पास कंटेंट ज्यादा होगा बट स्पेस कम होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि क्या रीजन है कि लोग जो है स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट will be helpful to uplift the socio-economic condition of poor farmer, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड, मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी क्रॉप से रिलेटेड, किसकी यील्ड डिक्लाइन हो रही है, तो सबके पॉइंट जो है ना वो सेम रहेगी, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प करेगी यील्ड को स्टेबलाइज करने में। ओके सॉरी। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू सब्सिडी इफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न, सब्सिडी कैसे इफेक्ट करती है क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप डाइवर्सिटी को और फार्मर्स की इनकम को, ठीक है। मतलब कि सब्सिडी कैसे इंपैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली बात आप इसमें काफी ज्यादा पॉइंट डाल सकते हो। इसमें आपका पीएम किसान भी आ जाएगा, और प्लस में ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिलेबस के 3 पार्ट उठाए, सब्सिडी उठाया, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न उठाया और फार्मर इनकम उठाया, इन तीनों को आपस में लिंक कर दिया, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी गुड क्वेश्चन। क्रॉपिंग पैटर्न, फार्म सब्सिडी और फार्मर इनकम, इन तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या सिग्निफिकेंस है क्रॉप इंश्योरेंस का, एमएसपी का और फूड प्रोसेसिंग फॉर फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, 15 मार्क का क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बात आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे और उसके हिसाब से इसको आंसर लिखेंगे तो आप इजी आंसर लिख पाएंगे। मतलब कि जब मैं ये डिस्कशन करूंगा ना उसके बाद आप ये आंसर लिख पाएंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, एमएसपी से आपका क्या मतलब है, और एमएसपी ने कैसे फार्मर्स को बचाया है लो इनकम टैप से। तो ये आप बेसिकली एमएसपी के फीचर्स को डिस्कस करना है और कैसे वो हेल्पफुल रही है फार्मर्स के लिए वो डिस्कस करना है। सो बेसिकली क्या करना है इसमें, एमएसपी की डेफिनेशन प्लस में सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी, और थोड़ा पासिंग रेफरेंस में चैलेंजेस क्या है, देन एक वे फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ सुपरमार्केट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एंड फूड आइटम। आप लोगों को पता होगा सुपरमार्केट हर एक ऑलमोस्ट शहर में देखने को मिलती है आजकल, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब कि इनका रोल पूछा हुआ, और हाउ डू दे एलिमिनेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, पहले इंटरमीडिएट्स होते थे वो कैसे खत्म हो गए। एक्सेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब फल सब्जियां उगाना एंड ऑल दैट, इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द हॉर्टिकल्चर फार्म, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, यूपीएससी अगर क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन था ना कि फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जाए, तो हम लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चन से ही मिल गए। सबसे पहला तो हम लोगों को लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, उसके बाद ये बोला हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों से ही आप लोग के पॉइंट भी जनरेट हो रहे हैं अगर आप लोग पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो तो, राइट। नेक्स्ट, हाउ हैज द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पास्ट, मतलब कि हम लोग ना कुछ सर्टेन क्रॉप है जिन पे स्टार्ट मतलब फोकस स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ चेंज आया है। एलोबरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन, क्यों पूछा ये यूपीएससी ने क्वेश्चन, क्योंकि नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2018 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था, जबकि इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था 2023 में। तो उस साल इसलिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर बेस्ड था, बट कहीं ना कहीं स्टैटिक का ही है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न, मिलेट प्रोडक्शन और उनकी कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल है सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। और नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट है, और क्या क्या रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए। यूपीएससी एक क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालिसिस करके ये समझ में आ रहा है कि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वहां पे यूपीएससी सॉल्यूशन मांग रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये एक कॉमन थीम है, यानी कि आप जब भी कुछ चीज पढ़ो तो आप लोगों को क्या करना है कि उसमें उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो भी प्रिपेयर करने, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, elaborate the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी ली है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। देखो सब में मोस्टली सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, ठीक है, मोस्टली सॉल्यूशन ओरिएंटेड
क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द मेन कांस्टेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि क्या क्या चैलेंजेस है। जब यूपीएससी आपसे पूछे ना क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपको सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं लिखने, उसके बाद ये भी लिखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, बाय डिफॉल्ट है ये आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, डोंट यू थिंक सो सब कुछ रिपीट हो रहा है एक टाइम के बाद, आप लोगों को कुछ मतलब एक पैटर्न दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट गाइस? आई होप आपको एक पैटर्न दिखने लगा होगा अब तक कि क्या क्या चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। चैलेंजेस में आप लोगों को क्या क्या कमियां हैं, अपॉर्चुनिटीज में आप लोगों को सिग्निफिकेंस लिखना है, ठीक है, सिग्निफिकेंस लिखना है। और मतलब कि ये इतने ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, तो ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। नाउ हाउ कैन इनकम ऑफ फार्मर बी सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोसेसिंग, अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करेंगे तो फार्मर की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट, what are the major factors responsible for making rice or wheat system a success? In spite of this success, how has this system become banned in India? ठीक है, suggest measures to improve water storage and irrigation system to make it judicious use under depleting scenario। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए यूपीएससी ने। चलो, एक्चुअली ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये 15 मार्कर के, ठीक है, नोट 10। पहले दो 10 मार्कर है, लास्ट के दो जो है वो 15 मार्कर है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 50 मार्क्स का हो गया ओवरऑल, ठीक है। चलो, 2021 की लैंड, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, मतलब कि बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म है भारत के कुछ पार्ट में उन्होंने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने में काफी हेल्प की है, कैसे की है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि लैंड रिफॉर्म ना भारत के पूरे पार्ट में सक्सेसफुल नहीं थे, कुछ ही पार्ट में सक्सेसफुल थे। ये पूछा जहाँ पे सक्सेसफुल थे वहां पे कैसे फार्मर की हेल्प हुई है। नेक्स्ट, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडिया वाटर क्राइसिस, आप इसके लिए एक फैक्ट याद रख सकते हो, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई 40, 45, 50, मतलब ये क्या है सर, ये अशोक दलवाई की रिकमेंडेशन है, मतलब कि एक तरह से उनकी ऑब्जर्वेशन है। क्या बोला उन्होंने कि अगर हम लोग माइक्रो इरिगेशन को यूज करेंगे तो 40% वाटर लॉस कम होगा, ठीक है, फार्मर की 45% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और 50% किसानों की इनकम बढ़ जाएगी बाय एडोप्टिंग माइक्रो इरिगेशन। तो ये डब्ल्यूपीआई 40, 45, 50 ऐसे करके याद रख सकते हो, दैट्स हाउ आई रिमेंबर, ठीक है। मेंस में ना काफी ज्यादा निमोनिक्स यूज होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। साइलेंट फीचर पूछे हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, और कैसे फूड सिक्योरिटी बिल ने हेल्प किया है एलिमिनेटिंग हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है हंगर और मेल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने में, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, तो आप लोग को वो मेंशन करना है। लास्ट में थोड़ा बहुत चैलेंजेस मेंशन कर देगा, ठीक है, 15 मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या चैलेंजेस है। हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या चैलेंजेस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, ठीक है। हाउ इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कि सॉल्यूशन पूछा बेसिकली, इसको कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है 10 मार्कर में। स्कोप और सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग बिल्कुल डिट्टो सिलेबस से उठा हुआ है पॉइंट। व्हाट आर द मेन बोटलनेक इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और प्रोसेस ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। नाउ लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है, देखो ये रहा कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो यूपीएससी ने यही पूछा है, डायरेक्ट है लाइन, मतलब कि सिलेबस सही है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है मीन्स में। What are the main bottleneck of upstream and downstream process of marketing of agriculture produce? We will discuss this integrated farming system. This is PYQ. Let me show you. ये रहा 2019 का क्वेश्चन था कि हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल, और ये रहा व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल। बस फर्क क्या है, वो 10 मार्कर में, ये 15 मार्कर में, ओके। चलो, 2023 का कि ई टेक्नोलॉजी कैसे फार्मर की हेल्प करती है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव और मेजरमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म, ठीक है, बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, कि हमारा जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न भी उसके हिसाब से चेंज होता जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो फार्म सेक्टर को प्रोवाइड की जाती है वो क्या है, और जो भी इश्यूज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रेज किए गए हैं और एग्रीकल्चर सब्सिडी से रिलेटेड, उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। तो आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब आप लोगों ने कुछ चीजें देखी, ऑलमोस्ट सब कुछ सिलेबस से ही है, ठीक है, तो हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। और कुछ रिपीटेड थीम्स है, रिपीटेड थीम्स में आप लोग ऑलमोस्ट ये सारी रिपीटेड थीम्स है, ठीक है। हर एक का आप लोग को बेसिक चैलेंज मालूम होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, सिर्फ चैलेंज नहीं, सॉल्यूशन भी मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है वो ठीक है, बट उसका सॉल्यूशन क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यूपीएससी ने काफी जगह पूछा है ये चीजें, ठीक है। तो इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी जंक्शन 01, वहां पे इसकी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।